हमको छेड़ रहा है बार बार। क्यों हमको जानबूझ करके हमारे सामने आकर के इस तरह की भाषा बोलता है? क्यों ऐसा करता है? आप लोगों ने जानबूझ के इनको इशारा किया है क्या? एक आदमी हाथ जोड़ता है, एक आदमी आके छेड़ता है, क्यों छेड़ रहा है? कोई उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। अमृत काल में माघ मेले में संगम का स्नान करने जा रहे जोशी मठ के शंकराचार्य जी को पुलिस प्रशासन ने स्नान करने से रोक दिया। पुलिस प्रशासन ने उनके शिष्यों पे लाठी चार्ज किए, उन चोटी थी, उनको खींच करके लात घूसों का इस्तेमाल किया। इसी बात को लेकर के साधु संतों में, शिष्यों में और पुलिस प्रशासन के बीच लड़ाई छिड़ गई है। जब पता चला कि ये लड़ाई क्यों हो रही है तो उन्होंने एक नोटिस दिखाते हुए कहा कि आप शंकराचार्य नहीं हैं। इसी बात को लेकर के शंकराचार्य जी भड़क गए हैं। क्या प्रशासन ही तय करेगा कि शंकराचार्य कौन होगा? क्या आदित्यनाथ योगी सरकार तय करेगी कि शंकराचार्य कौन होगा? इसी बात को लेकर के नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक एवं संस्थापक माननीय शशि प्रताप सिंह जी से हम जानेंगे कि इनकी प्रतिक्रिया क्या है। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह से मौनी अमावस्या के दिन यह घटना घटी, माघ मेला प्रयागराज में, यह बहुत ही आपत्तिजनक, कष्टदायक है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में 4 पीठ हैं जिसको आदि शंकराचार्य ने बनाया था धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए और सनातन धर्म को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए। और जो भी हमारे सनातन धर्म पीठ के, वो हमारे देवतुल्य हैं, भगवान का दर्जा है और हम लोग उनको भगवान मानते हैं। लेकिन सरकार को या सरकार के पास या मेला प्रशासन के पास यह पावर कहीं नहीं है कि आप निश्चित करें कि कौन शंकराचार्य है, कौन शंकराचार्य नहीं है। जो 4 शंकराचार्य हैं उसमें से 3 शंकराचार्य किसी को अगर चौथे पीठ का शंकराचार्य ये नामित करते हैं, घोषित करते हैं और पद पर बैठाते हैं तो वही हमारे सनातन धर्म में माना जाता है। तो जो भी वहाँ घटना घटी वो बहुत ही निंदनीय है। इससे काफ़ी सनातन धर्म को मानने वाले और हिंदू धर्म को में रहने वाले लोगों में आक्रोश है। सरकार को, प्रशासन को, माघ मेला के प्रशासन को उनसे माफ़ी मांगना चाहिए और उनको स्वागत करते हुए उनको स्नान कराना चाहिए ले जाकर। लेकिन सर, शंकराचार्य तो अपने पालकी में बैठ करके ही स्नान करने जा रहे थे, तो फिर प्रशासन ने क्यों रोक दिया? क्या उनको नहीं लगता है कि शंकराचार्य नहीं है? नहीं, देखिए वो पालकी में तो नोटिस क्यों चिपकाई? मेरी बात सुनिए, शंकराचार्य से बड़ा हिंदुस्तान में कोई पद नहीं होता है, क्योंकि यह परमानेंट पद होता है। जो एक बार शंकराचार्य के पीठ पर बैठ जाता है, पीठाधीश्वर हो जाता है, वो जीवंत होता है। लेकिन सरकार उनके सत्य वाणी को लेकर उनके ऊपर जो भी हो रहा है वो बदले की भावना है। क्योंकि शंकराचार्य जी
हमेशा सत्य की बात करते हैं, सत्य राह की बात करते हैं और सत्य पर चलने की बात करते हैं। अब सरकार और प्रशासन ये चाहती है कि शंकराचार्य जी हमारा गुणगान करें, गलत को गलत कहें, आम को इमली कहें। शंकराचार्य जी जिस पद पर बैठे हैं उस पद पर एक काम नहीं हो सकता है कभी। शंकराचार्य जी लोग झूठ नहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं। और हिंदू और सनातन धर्म, देवी देवता, मंदिरों की हिफाजत करना शंकराचार्यों का काम है। और हम लोग शंकराचार्य मतलब भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। तो भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। लेकिन सर शंकराचार्य का कहना है कि इतने सारे मंदिरें टूटे, मूर्तियां टूटी, कभी आदित्यनाथ योगी, और लेकिन उन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई कि कम से कम इस पे कार्रवाई हो, रुक सके। भाई वही करवा रहे हैं तो वो क्यों आवाज उठाएंगे? भाई सरकार के मुखिया तो वही हैं। तो मान लिया जाए कि आदित्यनाथ योगी जी और शंकराचार्य के बीच की लड़ाई यही है। भाई मैं तो कह रहा हूं कि शंकराचार्य महोदय महाराज जी जो हैं वो भगवान के बाद उन्हीं का अवतार होता है और जीवंत भगवान उन्हीं को माना जाता है। यह धर्म में है हम लोगों के। तो जब जब देश के किसी कोना में देवी देवताओं की मूर्ति को खंडित किया जाएगा तो शंकराचार्य जी इस पर आवाज उठाएंगे। यही आवाज वो हमेशा उठाते रहे हैं। इसीलिए आज शंकराचार्य जी के साथ बदले की भावना से उनको परेशान किया जा रहा है। तो आदित्यनाथ योगी जी शंकराचार्य जी को कहा कि कालनामी अंत होते हैं, यह वही रूप दिखाई जा रही है। देखिए उन्होंने किसी का नाम लेकर नहीं कहा है। मुख्यमंत्री जी का ने किसी का नाम लेकर नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विरोध में कार्य करता है वो कालनेमी होता है। उन्होंने नाम लेकर किसी का नहीं कहा है। लेकिन इशारा तो सर उन्हीं की तरफ है ना। वो इशारा मुझे नहीं मालूम है किसके तरफ है। आखिर के शंकराचार्य क्यों आखिर के भड़क गए? अरे भाई शंकराचार्य तो इसलिए गुस्सा हो गए कि नियमावली के हिसाब से शंकराचार्य जी पालकी पे ही जाते हैं और कुछ दूर पैदल चल के स्नान करके चले आते हैं, लेकिन उनकी पालकी को बहुत दूर रोक दिया गया। ये नियम के विरुद्ध था, इसलिए वो नाराज हो गए। सर 4 व्हीलर गाड़ियां जा सकती हैं नदी के किनारे तक, क्या उनकी पालकी नहीं? मैं तो बोल रहा हूँ कि सत्य की मार खा रहे हैं। वो सत्य बोलने की मार खा रहे हैं। वो सत्य बोलते हैं इसीलिए वो मार खा रहे हैं। और सत्य की राह पर चलना कठिन होता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। उसी मार्ग पर शंकराचार्य जी चल रहे हैं। तो क्या यह युद्ध आगे बढ़ेगा? सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जो शंकराचार्य के शिष्य हैं वो दिल्ली के तरफ मुंह करने जा रहे हैं। देखिए ये युद्ध नहीं है, युद्ध इसको नहीं कहा जाता है। हाँ। ये एक तरह से स्वाभिमान की लड़ाई है। अच्छा। हाँ, और स्वाभिमान की लड़ाई में शंकराचार्य जी को जितना बन पड़ेगा और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे। अब रहा कि शंकराचार्य जी के साथ अन्याय हुआ है तो शंकराचार्य जी के साथ अन्याय हुआ है तो शंकराचार्य जी अपने साधु संत महात्मा को लेकर एक बैठक करेंगे दिल्ली में, जंतर मंतर पे या कहीं भी करेंगे। वहां निर्णय करेंगे कि आखिर सरकार का हस्तक्षेप हमारे सनातन धर्म में कैसे हुआ। सरकार का यह मामला नहीं है। सनातन धर्म हिंदू धर्म को चलाने के लिए सरकार का काम है सर्व जाति लोगों का ख्याल रखना। जैसे उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ लोग हैं, हर जाति धर्म मजहब के लोग हैं। तो शंकराचार्य जी हिंदू धर्म और सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए ही वो सनातन शंकराचार्य महाराज बने हैं। तो उनका काम है हिंदू और सनातन को संभालना। सरकार का काम है हर जाति धर्म मजहब के लोगों को संभालना। दोनों में फर्क है। तो क्या आदित्यनाथ योगी जी को शंकराचार्य से माफी मांग लेना चाहिए? मांग लेने में कोई बुराई नहीं है। शंकराचार्य जी देवतुल्य और भगवान के रूप में हैं और वो पूरे भारत के लिए हैं और विश्व के लिए शंकराचार्य हैं।
और अगर मुख्यमंत्री जी माफ़ी मांग लेंगे तो मुख्यमंत्री जी छोटे नहीं हो जाएंगे, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ऐसा कदम उठाएंगे। लेकिन जिस तरह से 2015 में अखिलेश यादव जी ने माफी मांगी थी इसी शंकराचार्य जी से, तो क्या लगता है कि आदित्यनाथ योगी जी इतना घमंडी हो गए हैं कि शंकराचार्य से माफी नहीं मांग सकते हैं, इसलिए ये काम बढ़ता जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। सरकार चलाने का भी कोई सिस्टम है, अपना सिस्टम है, उनका अपना सिस्टम है। अब सब कोई अखिलेश यादव नहीं हो सकता है। अखिलेश यादव ने कहा कि गलती होती है तो सुधार भी होती है। तो जो घटना अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में हुई थी वो अखिलेश यादव जी के अनजाने में हुई थी। घटना के बाद अखिलेश यादव जी को पता चला कि ऐसी घटना घट गई है। उसके बाद उन्होंने शंकराचार्य जी से हरिद्वार में, प्रयागराज में जाकर मिला और अपनी बातों को बताया कि जो घटना घटी थी आपके साथ, वो घटना से मैं अज्ञान था। जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ। ये बात अखिलेश यादव जी ने कहा। महाराज जी ने कहा कि ठीक है, जब आप इसको स्वीकारते हैं तो हमारी तरफ से माफ है। तो ये तो हर आदमी का, हर बड़े लोगों को छोटे लोग जब हाथ जोड़ के अपनी गलती स्वीकारते हैं तो बड़े लोग माफ किया करते हैं। और शंकराचार्य जी सबसे बड़े पद पे हैं, तो उनसे माफी मांग लेने कोई छोटा नहीं हो जाएगा। शंकराचार्य जी तो कहते हैं बार बार कि गौ रक्षा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो गौ मांस की सप्लाई करने वाला यही भाजपा सरकार, इसी के एजेंट हमेशा चंदा लेती है। देखिए, गौ रक्षा समिति उन्होंने, महाराज जी ने आज से नहीं बनाई है। ये उनके गुरु स्वरूपानंद सरस्वती जी जब थे उसके पहले से गौ रक्षा समिति बनाए हैं, और वो चाहते हैं कि गौ को जब हम माता कहते हैं, हम भी ये बात कह रहे हैं, शशि प्रताप सिंह भी ये बात कह रहा है कि गौ हमारी माता है। तो गौ माता की हत्या करके हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं? हमको गौ माता की हत्या बंद हो, गौ माता की सेवा बढ़े, गौ माता की अंतिम सांस तक उनकी सेवा हो। गांव-गांव में ये व्यवस्था होनी चाहिए। गौ माता कसाईयों के हाथ में न जाए, इसकी रक्षा सुरक्षा तो शशि प्रताप सिंह भी चाहता है करने के लिए। और तो महाराज हैं, शंकराचार्य हैं, उनका मांग जो है वो गलत नहीं है, जायज है, और गौ माता की हत्या नहीं होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं, एक हिंदू और सनातनी होने के नाते। जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू सनातन की बातें करते हैं, तो डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, फिर भी गौ रक्षा क्यों नहीं हो पा रहा है? ये तो सरकार से पूछना पड़ेगा ना कि आखिर तो कमी यानी कि सरकार में है। अरे भैया मेरे, अगर गौ मांस का सप्लाई हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, और गाय हमारी माता है और हम उसको बचा नहीं पा रहे हैं, ये सरकार का काम है। ये शशि प्रताप सिंह का और शंकराचार्य जी का काम नहीं है, और सरकार को इस पर निर्णय करना चाहिए और कठोर कानून बनाकर गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी माननीय शशि प्रताप सिंह जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।